What's up guys, welcome back to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों मुझे लगता है कि शेयर मार्केट या इन्वेस्टिंग दुनिया के सबसे बड़ा ब्लेस्ड बिजनेस है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा बिजनेस कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक लौता बिजनेस है मुझे लगता है जिसमें आपको काम नहीं करना, सिर्फ आपको इंतज़ार करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं किसी भी कंपनी में, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिंग ही करते हैं, उनकी सारी जो मेहनत है वो लोगों को दिखाई नहीं देती, पर वो इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी मेहनत है रिसर्च। बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च करके अपनी पूंजी लगानी होती है। पर इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा जो होता है वो आपको मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी में, कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप वहाँ से भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। आपके स्टॉक्स आपका काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपके लिए काम कर रही है। आपको खुद हर चीज़ हैंडल नहीं करनी। अच्छा, ये बहुत मुश्किल है ये समझना कि इन्वेस्टिंग भी अपने आप में एक बिज़नेस है, और जिसमें आपको कुछ ना ही करना, आपका कुछ ना ही करना, एक कुछ करना है। मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठ कर बात कर रहा था। इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले, वो मेरा क्लाइंट भी है अब, तो हम उसका घर डिज़ाइन कर रहे हैं। कभी आप अगर उसका यूट्यूब व्लॉग देखना चाहें तो मैं डालूंगा अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप ज़रूर देखना उसको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दूसरे यूट्यूब चैनल का। बट आप देखना कि उसमें जो हम लोग जो मेरा क्लाइंट है, वो उसका बिज़नेस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसने बताया कि वो लकड़ी का बिज़नेस करता है, बेसिकली टिम्बर का। और वो टिम्बर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेल दोनों है इसका, टिम्बर का। इंडिया में, दिल्ली में खासकर, कीर्ति नगर में। और उसमें उसने मुझे बताया कि जितना मेरे हमारे पास माल पड़ा है, जितने का हमारे पास ज़मीन है, उससे उसके हिसाब से हमारा जो रिटर्न आता है वो बहुत स्लो आता है। यानी कि सबसे बड़ा मुश्किल काम उसके बिज़नेस में ये है कि भाई पैसा बिना दिए माल दे देना, और उसके बाद पैसे के लिए बैठे रहना महीनों महीनों। अब आप ये सोचो, आपका माल तो आ गया आपके पास, वो महीनों महीनों डला रहा, और उसके बाद जब आप पैसे मांगते हैं तो पता नहीं कितने टाइम बाद पैसा आएगा। अब आप ये सोचो कि आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अब उसका जो रिटर्न है वो उतना टाइम बाद आएगा, कितना टाइम बाद आएगा। और उतना जितना आपने इन्वेस्ट किया है, आप इसको समझो, जितना भी आपने माल ख़रीदा है, जितने का भी, और जिस ज़मीन पे, जिस गोदाम पे आप माल रखे हो, और जितने दिनों में पैसा आपका वापस आता है, जितना आपने माल बेचा, तो वो कह रहा है वो जो रिटर्न है वो बहुत कम पड़ता है अगर देखा जाए तो। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, मतलब कि आप ये समझो कि जितने का आपने पैसा लगाया, धंधा माल ख़रीदने में, जितना पैसा लगाया आपने उसको माल को रखने में, जितना पैसा लगाया आपने माल को सही करने में, या इसमें बहुत सारा लकड़ी में क्या होता है, बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है कि लकड़ी के दीमक न लग जाए उस चक्कर में। तो जितना आपने प्रिजर्व करने में पैसा खर्च किया, फिर आपकी जो टीम होगी गोदाम में, जो वर्कर्स होंगे उनके पास आपने इतना पैसा खर्च किया, और अल्टीमेटली जब आप वो माल बेच देते हो, उसके बाद आपने जो वेट किया, जितना आपने पैसा खर्च किया, आपका जो रिटर्न है उस हिसाब से इतना कोई मार्वलेस रिटर्न नहीं आता। अगर आप देखो तो उतना ही वो खुद ही कहता है मुझसे कि अगर देखा जाए तो बस ये है कि काम चल रहा है, मेरा बिज़नेस चल रहा है, पापा इस बात के खुश है मेरे कि चलो बिज़नेस चल रहा है। पर मैंने उससे बोला कि मैंने कहा अगर हम इतना ही पूरा जो कैपिटल है, जितने की ज़मीन है, जितनी की प्रॉपर्टी, जितनी वेल्थ है तुम्हारे पास, उतना हम अगर स्टॉक मार्केट में लगा दें पैसा, तो शायद 12%, 14-15% से भी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मिल जाएगा रिटर्न। तो वो ज़्यादा नहीं मिल जाएगा? तो कह रहा शायद ज़्यादा ही मिल जाएगा। पर क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं करते सारा कुछ माल बेच के स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगा जाते? क्योंकि हमें सबसे बड़ी बात है कि दुनिया, सबसे बड़ा रोग है ना, क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों से क्या कहेंगे, भाई तुमने धंधा बंद कर दिया, लगता है तुम्हारा दिवालिया हो गया। किसी को ये बताना बहुत मुश्किल है कि उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरी पोर्टफोलियो में है, पर वो समझाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं चलता हुआ धंधा बंद कर दिया, और खाली आदमी को देख के लोग लुक डाउन अपॉन करते हैं कि यार ये क्या ही कर रहा है, खाली बैठा हुआ है। तो कुछ करते रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समाज की नज़रों में, और इसके लिए बहुत सारे लोग सिर्फ अपना बिजनेस करते हैं, सिर्फ अपना बिजनेस करते हैं बिज़ी रहने के लिए। बेसिकली उस बिज़ी रहने से आप फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, आप पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हो। अगर आप बिज़ी हो, आप सिर्फ बिज़ी हो कि समाज को ये दिखाने के लिए कि आप कुछ कर रहे हो। आपको पता है उसका जो रिटर्न है वो उतना ज़्यादा नहीं आ रहा। आपको पता है वो रिटर्न आपके जो बिज़नेस में है, जितना आप पैसा लगा रहे हो, जितना आप ज़मीन है आपके पास, उस हिसाब से जितना ज़मीन का यूटिलाइजेशन है, उतना ही आप पैसा अगर इक्विटी में भी लगा देंगे तो 12-13% के हिसाब से मैं उससे ज़्यादा कमा लूँगा।
पर आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखा जाए आरओसी इन बिजनेसेस की, तो इतनी ज़्यादा मार्वलस है नहीं। पर आपको वो करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि आपके हाथ पैर चलते रहेंगे, ये बात। दूसरी बात ये कि समाज बोलेगा कि हाँ आपका भाई इतना बड़ा गोदाम है, देखो इतना बड़ा लकड़ी का गोदाम है, लकड़ी जा रही है आ रही है, भाई बड़ा काम है। बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी क्योंकि बहुत बड़ा धंधा दिख रहा है धंधा। कितना पैसा आ रहा है उस पैसे पे जिस पर लगाया है, मतलब वो बनियों वाला काम नहीं कर सकते कि आप कितना देखें आपका रिटर्न कितना है। आप सिर्फ ये है कि आपको समाज के वजह से आप उस बिज़नेस को बेच नहीं सकते, आपका रिटर्न यहाँ है। पर इन्वेस्टिंग एक ऐसा बिज़नेस लगता है मुझे बहुत ब्लेस्ड बिज़नेस है। देखा जाए तो आप किसी भी कंपनी में आप हिस्सेदारी ले रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ कंपनी को अपना काम करने दे रहे हो। आपने उसमें एक पोर्शन ऑफ शेयर ले लिया, आपने उसमें इक्विटी ले ली। अब आप कंपनी का वेट कर रहे हो कि कंपनी के कब वारे नारे होंगे, कंपनी कैसा काम करे, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। आपको ना जाके कंपनी में मजदूरों की जो स्ट्राइक होती है उसको सुलझाना है, ना आपको लड़ना है, ना आपको किसी से झगड़ना है। और जब भी आपको लगे कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, आपको अपने शेयर उठा के बेचने हैं और आप दूसरी कंपनी में चले गए। आपको लग रहा है आज आप सिंगापुर में बैठे हो और आपको लगता है कि भाई मज़ा नहीं आ रहा धंधे में, इस धंधे में मज़ा नहीं आ रहा, तो आपने सिंगापुर से ही अपना धंधा बेच दिया और आपने कोई और धंधा अगर चूज़ कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, आप उस धंधे में घुस गए, आपने वहाँ शेयर उठा लिए। सिंपल, आपको यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिंगापुर से ही आपने सामान बेचा और सिंगापुर से ही सामान खरीद लिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, कोई पंगा नहीं है, कोई मज़दूरों की हड़तालें नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको नहीं फंसना। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का गोल क्या है, विजन क्या है, मास्टरी क्या है, क्या उसका यूएसपी है जो और कॉम्पिटिटर से बहुत डिफरेंट है, कंपनी के आरओसी आरओई ग्रोथ फाइनेंशियल्स क्या चल रहे हैं। आपको सिर्फ इन चीज़ों को वॉच करना है। आप बहुत सारे लोग हैं, एक बंदा है सत्यजीत, बड़ा ही इज़ अ वेरी फेमस इन्वेस्टर। इनफैक्ट उसके जो पिताजी हैं वो हार्वर्ड में पढ़ाते थे और वो खुद हार्वर्ड में पढ़ के आए हैं। इनफैक्ट वो बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं आज वो उसके फ्रेंड्स रह चुके हैं, उसके क्लासमेट। दे यूज टू कम टू हिज होम क्योंकि उसके पापा हार्वर्ड में प्रोफेसर थे, तो उनके साथ खेलता था बचपन में। वो आज बड़े बड़े बिलियनर्स बैठे हैं, बड़े बड़े सीईओ बैठा है, बने हैं, बन के बैठे हैं, वो उसके दोस्त रह चुके हैं बचपन में। तो वो बताता है कि क्या, उससे पूछा किसी एक पॉडकास्ट में एक बंदे ने कि आपको किसी बिज़नेस में इंटरेस्ट है आपको करना, तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं करना बिज़नेस, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी बिज़नेस में, मैं तो इन बिज़नेस पसंद करता हूँ, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे बिज़नेस चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये बिज़नेस चलाने में कोई इंटरेस्ट ना होना इज़ ओके, पर इस समाज के डर से आप उसमें नहीं जाना चाहते, इस समाज के डर से कि आप लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप उसमें नहीं जाना चाहते। आपको हो सकता है बिज़नेस चलाने में आपको कोई इंटरेस्ट ना हो, तो आप बिज़नेस चला भी क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोग बिज़नेस में सिर्फ इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि धंधा चल रहा है माँ बाप का सालों साल का, वो नहीं छोड़ना चाहते, वो लेजेसी नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें पता है कि रिटर्न नहीं आ रहा, उन्हें पता है कि उस हिसाब से पैसा नहीं कमा रहे, उन्हें पता है कि जितना उनका कैपिटल है अगर वो सारा कैपिटल ज़मीन फैक्ट्री वैक्ट्री बेच के एफडी कर देते हैं, एफडी में ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, पर तब भी लगे हुए हैं सालों साल से बिज़नेस में, तबकि पता है वो बिज़नेस कहीं भी अब प्रॉफिटेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, लेजेसी, जो अपनी माँ बाप की लेजेसी है उसको मेंटेन करने के लिए वो लगे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं, इस ट्रैक में फंस जाते हैं कि जस्ट दुनिया को दिखाने के लिए और समाज के प्रेशर से, पीयर प्रेशर से वो अपना बिजनेस रन करते रहते हैं। पर अगर आपको ये पसंद नहीं तो सबसे बढ़िया है इन्वेस्टिंग का रास्ता, जहाँ आप बिज़नेस का पार्ट बन सकते हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। आपको अगर नौकरी करना पसंद है तो आप नौकरी करिए और इन्वेस्टिंग करके अपने बिज़नेस का पार्ट बन जाइए। आपको नहीं चलाना कोई बिज़नेस, आपको नहीं चलाना कोई हेडेक, आपको कोई धंधे की हेडेक नहीं लेना कि कैसे करेगा, कैसे टर्न अराउंड करेगी कंपनी, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे टर्न अराउंड करेगी, कंपनी में अगर कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है। बहुत बार होता है आप देखोगे कि पेंट इंडस्ट्री में कोई नया चेंज आ जाएगा, आईटी इंडस्ट्री में तो हमेशा इवॉल्व होती रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमेशा से इवॉल्व होती रही है। कोडेक कैमरा जो एक टाइम पे बहुत बड़े थे वो कभी बंद हो गए, आज हर किसी के हाथ में फ़ोन है, डिजिटल कैमरा का ज़माना आ गया। तो बहुत सारी इंडस्ट्री है वो शिफ्ट होती रहती है, जैसे कोडेक से आप शिफ्ट हो गए टू डिजिटल कैमरा, जो कंपनी अडेप्ट कर ली वो कर ली,
जो कोडेक जैसी कंपनी जो अडेप्ट नहीं कर पाई वो बर्बाद हो गई। तो ऐसे बहुत सारे शिफ्ट लगातार होते रहते हैं। आपको सिर्फ उन शिफ्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है। आपको सिर्फ वो शिफ्ट देखना है, वो प्रिडिक्ट करना है, वो फोरकास्ट करना है कि आपके हिसाब से आगे आने वाला ज़माना कैसा होगा, क्या करेंगे लोग, आगे वाला आगे का आईटी का ज़माना, डिजिटल एज जो बढ़ती जा रही है, डिजिटल जनरेशन जो आगे बढ़ती जा रही है, वो क्या कैसे बात करेंगे दूसरों में, कैसे अपनी ज़िंदगी जिएंगे। अगर आप वो सही सोच पाते हैं तो मेरे हिसाब से आप इन्वेस्टिंग में बहुत कामयाब हो सकते हैं बिना किसी लोड लिए। विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन जो आपकी इन्वेस्टिंग है जर्नी बहुत आसान हो चुकी है। इनफैक्ट कितने लोगों से मैं जब कितने लोगों को मैं सुनता हूँ जब पॉडकास्ट में वो बोलते हैं बहुत सारे लोग कि इतने तो जो हमारे पास आज पैरामीटर्स अवेलेबल हैं ऑन नेट, जितने भी आप उसके फाइनेंशियल्स पढ़ सकते हो ऑन नेट, इंटरनेट पे आप कंपनी की सारी चिट्ठे खुट्टे पढ़ सकते हो उठा के। पहले तो कुछ अवेलेबल ही नहीं था, लोग सिर्फ जाके कंपनियों को देखते थे खड़े होकर फैक्ट्री के बाहर कि हाँ फैक्ट्री सच में है भी कि नहीं। पर आज आप ऑनलाइन जाके सब कुछ देख सकते हो, आप ऑनलाइन वर्चुअली विजिट भी कर सकते हो कंपनी को, और कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स, सारी चिट्ठा आप खोल के ऑनलाइन देख सकते हो। इनफैक्ट एआई के थ्रू आप बहुत ज़्यादा ये भी देख सकते हो कि लोग क्या कह रहे हैं कंपनी के थ्रू। एआई के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें जो डेटा है उसको एक जगह भी ला सकते हो। तो जो एआई और जो आईटी और जो डिजिटलाइजेशन ने हेल्प की है टू अंडरस्टैंड कंपनीज, टू अंडरस्टैंड डेटा एंड टू गैदर डेटा इन वन प्लेस इज़ फिनोमिनल। और इसके वजह से जो इन्वेस्टिंग मुश्किल नहीं बहुत आसान हो चुकी है, एक्सेसिबल हो चुकी है हर किसी को। तो इन्वेस्टिंग का बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर क्या आपको नहीं लगता कि इन्वेस्टिंग बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है जहां आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है बेस्ट कंपनीज और उसमें इन्वेस्ट करना है, और आपको वो कर रहा है जो आप करना चाहते हैं या आप करना चाहते थे ज़िंदगी भर से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो ऑन व्हाई आई थिंक दैट investing is the best business in the world. I think you enjoyed the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.